Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो मेरे से लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था, है ना। वी हैव स्टार्टेड विद द कैपेसिटर, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे हम, है ना। कैपेसिटर की कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ बेसिक्स हमने पढ़ लिया था कि हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नहीं थोड़ा सा आपके ना मेजर टेस्ट के सिलेबस में मॉडिफिकेशन है ना। तो मेजर टेस्ट के सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, तो आई विल लेट यू नो, है ना। तो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट और बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर दिया है, जो कि पहले सिलेबस में नहीं था, है ना। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन करंट के भी हों और 1-2 क्वेश्चन एलिमेंट्री कैलकुलस के इसके कैपेसिटर्स के, बहुत ज्यादा कोई एडवांस लेवल का नहीं, मतलब बहुत ज्यादा आगे के नहीं होंगे। जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस हैं उसमें जो बॉम्बे का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो विल नॉट चेंज मच, है ना। वो जब सेम सिलेबस रहता है ना और सेम पेपर आता है तभी आपका ट्रू पोटेंशियल पता चलता है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ चेंजिंग एनी पेपर, स्पेशली फॉर एनी बैचेस। जो पेपर आता है वही देता हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सावधान रखना। तो जो भी चेंजेस होंगे आई विल लेट यू नो, है ना। ग्रुप में मैं आपको डाल दूंगा कि ये चेंजेस हैं, तो मीनवाइल आप थोड़ा सा रिवाइज करें, है ना। स्टिल वी हैव द 1 डे लेफ्ट, है ना। तो उस टाइम आप रिवाइज करके मेजर टेस्ट दें। मेनली करंट होगा और कैपेसिटर्स के बेसिक्स के क्वेश्चंस, है ना। वो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया, है ना, ताकि आपके लिए कोई पेपर में सरप्राइज एलिमेंट ना हो, है ना। फिर हम इसमें इस तरह से ध्यान रखें, पेपर में कोई सरप्राइज एलिमेंट आपके नहीं। और आपको फोटो के साथ लॉगिन करना चाहिए था। स्टिल आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के फोटोग्राफ्स नहीं है, है ना। एक्चुअली मेरे पास नोटिफिकेशन है कि फोटोग्राफ होना चाहिए, है ना, क्योंकि फेक आईडीज काफी आ रही हैं एक्चुअली, है ना। तो फोटोग्राफ अगली बार जरूर से आप लगा देना, है ना। अपनी आईडी में बढ़िया सुंदर सा फोटो लगाओ, है ना। एकदम बढ़िया फोटो खिंचवाओ, एकदम प्रोफाइल पिक्चर उसको लगाओ इसमें, है ना? आपको कोई क्या कम है किसी से फोटोग्राफ नहीं यूज करोगे, बहुत बढ़िया फोटो लगता है ना। तो उससे मेरे को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। फिर कुछ लोगों को तो मैं भाई फेस जानता हूँ, फिर कुछ लोगों को बस मैंने नाम ही सुना और फेस से मैं रिकॉग्नाइज भी कर लूंगा उनसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फोटोग्राफ के साथ करना सही, ठीक है। आई विल आल्सो मैं भी ऐड करता हूँ, ठीक है। ये आप चलो, तो आज हम पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने कैपेसिटर में स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद द कि कैपेसिटर के बेसिक्स पढ़े और थोड़ा सा एनर्जी का कंसेप्ट। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का सीक्वेंस होता है एकदम डिफरेंट, है ना। वो बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसे बीच में अचानक से कुछ नई चीज, एकदम कनेक्टेड चीजें चलती है। इसलिए बच्चे ज्यादा गेम भी करते हैं, है ना। इसका रीजन ये है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गेम इसलिए करते हैं ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड, भाई अभी आज क्या पढ़ोगे, इसके बाद क्या पढ़ोगे, एकदम सिस्टमेटिक। और जब चैप्टर कवर होता है, खत्म हो जाता है, तो सब कुछ आपको आ जाता है। ये रीजन। तो आज जो हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसे हमने बात किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा चार्ज फ्लो की भी हम बात करेंगे। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस में को कंबाइन किया था सीरीज एंड पैरेलल में, वैसे हम कैपेसिटर को भी सीरीज एंड पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो कैपेसिटर के भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, पॉसिबल। और कभी ऐसा हो सकता है कि सीरीज एंड पैरेलल दोनों में से कुछ भी नहीं। वैसे फिलहाल ये है कि सीरीज एंड पैरेलल क्या है, कॉम्बिनेशन। और अगर मैं जब का यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में सेम चार्ज होता है। जब भी सीरीज में होते हैं तो मेन चीज होता है कि इस केस में सेम चार्ज, सारे कैपेसिटर के ऊपर अगर चार्ज सेम है ना, तो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज होता है। और पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपका पैरेलल होंगे, और सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, जैसे कि आपके सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट ऐसा हो जाएगा
कि दो कैपेसिटर अगर यहाँ पे आपके सीरीज में है, इस तरह से अगर बात करूं कि देयर इज अ टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, है ना, तो जस्ट आपका इस तरह से हो जाएगा। एक कैपेसिटर यहाँ पर आपका ये आ गया ऑफ C1 और दूसरा कैपेसिटर आपका C2, है ना, अलग अलग कैपेसिटर है, कितनी भी हो सकता है उससे पर्टिकुलर, और इससे आपने कोई बैटरी लगा दी, है ना। तो आप थोड़ा जानते हैं कि वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दोनों सेम सीरीज में हैं, तो ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो अगर इसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस क्यू है तो इसके ऊपर भी चार्ज प्लस माइनस क्यू है। कि जब भी दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होते हैं तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, आपकी सेम, राइट, प्लस माइनस क्यू, ऐसे कितने भी हो कोई सब पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी इसकी आपकी सेम। लेकिन अगर इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल V है तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो सकता है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है कि V1 हो जाए और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए ये सपोज आपका V2 है। ये पहले वाले के क्रॉस V1 हो गया, दूसरे वाले के क्रॉस क्या हो गया वैसे आपका V2। हम देख सकते हैं कि इस केस में जो टोटल पोटेंशियल होगा वो आपका V1 प्लस V2 है, भाई V जो होगा दोनों यहाँ पे ड्रॉप होगा, V1 प्लस क्या हो गया कि आपका V2। और हम जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में जो मेन फॉर्मूला होता है ये आपका होता है V इक्वल टू Q बाई C या Q इक्वल टू C। जैसे रेजिस्टेंस में V इक्वल टू IR होता था, इसमें V इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपका Q अपॉन C। आपको पता है यहाँ से V1 की जगह पे आ जाएगा Q अपॉन C1 और V2 की जगह पे आ जाएगा कि आपका Q अपॉन C, है ना। तो जो इसका V आ जाएगा वो आपका आ जाएगा Q बाई C, है ना। करना कि सीरीज का कॉन्सेप्ट का तो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होता है और वो चार्ज उतना ही होता है जो उसकी कॉम्बिनेशन का चार्ज और इंडिविजुअल के ऊपर चार्ज हर किसी सीरीज क्या होगा सेम होगा। तो इंडिविजुअल पे भी चार्ज क्यों है और जो इसका इक्विवेलेंट है उसके ऊपर भी चार्ज क्या हो गया, सिंपल सा, ये सारे क्यू कैंसिल होते हैं, है ना। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कि जब भी सीरीज में होंगे तो 1 बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C, है ना। जैसे जस्ट जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल का होता है, रेजिस्टेंस में उल्टा हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस में पैरेलल के केस में इसमें क्या हो जाएगा सीरीज के केस में, तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना। दोनों के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर ना कि ये जो पार्ट कैपेसिटर में बनता है यहाँ पे जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं आइसोलेटेड पार्ट। दिस पार्ट इज नोन एज ए आइसोलेटेड पार्ट, है ना। ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज सिंपली नोन एज ए आइसोलेटेड पार्ट। अब देखो कि आइसोलेटेड पार्ट का बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है ना, भाई लेफ्ट प्लेट का है राइट प्लेट का है, लेकिन इस पार्ट तो मैं बीच में आ गया पा रहा है। तो हमेशा अपना आइसोलेटेड पार्ट जो होंगे उसका जो चार्ज हमेशा कंजर्व है ना। जब भी हम आइसोलेटेड पार्ट की बात करेंगे तो आइसोलेटेड पार्ट का चार्ज रिमेन कंजर्व, इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा जब आपका कंजर्व है, चार्ज रिमेन कंजर्व। अगर कोई भी आइसोलेटेड पार्ट है तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, मतलब आप देखो पहले यहाँ पे जीरो था अभी भी जीरो है, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, मतलब इसकी लेफ्ट प्लेट में तो बैटरी से चार्ज हो सकता है, ये वाली प्लेट में भी बैटरी से चार्ज हो सकता है, लेकिन इस प्लेट पे कोई नेट चार्ज नहीं हो सकता, इसका चार्ज हमेशा क्या रहता है कि आपको कंजर्व। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह से जो कोई भी चीज जो कि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है उसमें हमेशा चार्ज क्या रहेगा कि आपका, ये आपकी सीरीज की प्रॉपर्टी होगी और ये इसका क्या हो गया आपका सी इक्वल। सेम वे हम बात करते हैं पैरेलल। पैरेलल मैंने आपको ये बोला है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका कोई कैपेसिटर आ गया और एक और कैपेसिटर आपका यहाँ भी आ गया, है ना। और इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं कि आप किसी बैटरी, है ना। तो ये भी हो गया। तो आपको पता है अगर ये V है तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस सेक्शन के C1 और C2 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो V होगा। वही मैंने बोला है कि अगर पैरेलल में होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या होगा सेम, चार्ज डिवाइड हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कुछ प्लस माइनस Q और इसके ऊपर चार्ज कुछ प्लस माइनस Q2, मतलब बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया होगा यहाँ से वो Q1 प्लस Q2,
है ना, Q1 प्लस Q2 चार्ज किया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, और जितना पॉजिटिव से चार्ज बाहर निकलता है उतने ही नेगेटिव एंटर होता है, राइट। कोई चीज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि चार्ज अगर डिवाइड हो रहा है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 प्लस, है ना, तो Q की जगह पे हम C भी लिख सकते हैं, ये आपका हो गया C1 इंटू V और ये हो गया C2 इंटू V और इक्विवेलेंट में C इंटू V, तो V तो सबका सेम है, कैंसिल हो गया, यहाँ से C की वैल्यू C1 प्लस C2 है ना। तो वही चीज है कि जो इसमें सीरीज एंड पैरेलल उल्टे होते हैं, कि जो रेजिस्टेंस में सीरीज का केस होता है इसमें पैरेलल में होता है, और जो रेजिस्टेंस में पैरेलल केस होता है इसमें क्या होता है, आपका सीरीज में होता है, बिकॉज रिलेशन आपका ऐसा है, किस रिलेशन है ना, उसमें V इक्वल टू IR था, दोनों चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, यहाँ पे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए सारी जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है, जैसे आपकी उल्टी हो जाती है। इसके अलावा ये फर्क के बजाय कि भाई दोनों में सीरीज एंड पैरेलल डिफरेंट होगा, इसके अलावा कोई इसमें डिफरेंस, जो भी मेथड आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सीखे उसको एज इट इज हम स्टेप लेंगे, मैंने आपको 6-7 मेथड बताए थे, जो भी आपने इक्विवेलेंट उसमें सीखे थे उसको एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपको बन, है ना, मतलब ये सीरीज एंड पैरेलल रिवर्स होता है, उसके अलावा सारे मेथड इक्वली क्या होंगे, जैसे आपके तो आपको यही पढ़ना है कि हम किसी कैपेसिटर को कंबाइन करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, और दूसरा थोड़ा सा चार्ज फ्लो का थोड़ा सा आपको ये पढ़ना है कि चार्ज किसी केस में किस तरह से जाता है, वन बाय वन आई विल गिव द न्यूमेरिकल्स, उसको आप सॉल्व करके आंसर, राइट। और आपका लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल था उसका आंसर सही, आपने 3/2 सीरीज स्क्वायर दिया था, दैट वाज आई जस्ट वेरीफाई। अब इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा तो वन बाय वन उसका आंसर जस्ट राइट इट। हाँ देखो आदित्य सिंह का फोटो कितना अच्छा है, देवांश का भी अच्छा है, कनन का भी अच्छा है, कीर्ति का भी अच्छा है, मलिहा का भी अच्छा है ना, प्राची गुप्ता का भी फोटो बहुत अच्छा है, सनातन, शिवांगी, है ना, अच्छे फोटो हैं, तो आप लोग भी लगाओ कुछ, है ना, बढ़िया से फोटो। वन बाय वन आई विल शेयर द क्वेश्चन, उसका मुझे आप आंसर देना, है ना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ आज काफी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, कैपेसिटर्स है ही बड़ा थोड़ा सा अलग सा टॉपिक, ये आपका तो वन बाय वन डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजिंग के टर्म्स में भेजूंगा आपको। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यही कर लो आप, बहुत इजी सा, एज एग्जांपल वन। इलेवन से बाय आप अगर मैसेज कर दो बताओ, नहीं आप मैसेज कर दो मैं चेक कर लूंगा, जस्ट मैसेज बताओगे फिर बाकी लोग कब वही आंसर आने को आप बताओ नहीं तो। हाँ काफी आंसर मेरे पास आ चुके हैं, चैट बॉक्स भर चुका है, सही है, सभी के आंसर सही, ऑल आंसर आर करेक्ट, है ना। आदित्य सिंह आपने उल्टा नहीं किया है,
आपको रिवर्स भी तो करना होगा, है ना अजित सिंह, आपको रिवर्स भी करना होगा। वो पैरेलल में कई बार गड़बड़ होती है कि हम रिवर्स करना भूल जाते हैं, है ना। आप सही, आप सही है, अपने आंसर है वो आपका सही। ये हम थोड़ा सा इसमें, हाँ, तो इसका आंसर 11c/6 सही है ना। 11(6)d/6 इज द करेक्ट। तो इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल 1। यस, जो भी मेथड आपने उसमें यूज किए थे एज इट हम उसमें यूज करेंगे, है ना। 11c/6 इज द करेक्ट आंसर। सही है, सही आंसर, परीक्षा आपका भी आंसर सही है ना। कुछ नहीं इसमें, ये आपका जस्ट एक क्वेश्चन था कि इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सी सीरीज में है, फिर सीरीज में ये c/2 हो जाएगा, और सीरीज में ये सी अगर होंगे ये c/3 हो जाएगा, और ये तीनों पैरेलल है। तो आपका जो 1/c इक्विवेलेंट होगा ये जस्ट आपका हो जाएगा 1/c प्लस 1/c/2 प्लस 1/c/2। इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आपका, हाँ, सॉरी इसमें पैरेलल में है ना, सिंपल ऐड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा c प्लस c/2 प्लस c, तो अल्टीमेटली 11c/2। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा 11c/6। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक भी क्वेश्चन कर लो, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, मतलब पहले का तो आंसर सही आया था, इसको भी ट्राई करो आप थोड़ा ध्यान से। क्या पूछा गया है क्वेश्चन वो ध्यान रखना इसमें, व्हाट हैज बीन आस्क्ड।
नहीं असल ये आंसर तो सही नहीं है, आंसर तो सही नहीं है। बस सीरीज पैरेलल उल्टा होता है वो ध्यान रखना, बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। रेजिस्टेंस से सीरीज एंड पैरेलल क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। जस्ट अरेंजमेंट इज सीरीज एंड पैरेलल। और मैं ये आंसर क्या लगता है आपको, सी की वैल्यू बतानी है कितनी, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। पता नहीं बेटा, ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप जो लिख रहे हो ना उससे आंसर मैच नहीं कर रहा है। लेट मी चेक, क्या पता आपका ही आंसर सही हो। हाँ माइक्रो फैरेड में आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन ये नहीं आ रहा है जो आप, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। ये सारी चीजें माइक्रो फैरेड में है, पर माइक्रो फैरेड के आंसर। दूसरी पता नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा मेरे आंसर से। हाँ अभी तक कोई आंसर मैच नहीं किया। गार्गी आपका आंसर वैसे काफी क्लोज है, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। देखो अभी तक कोई भी ऐसा दो आंसर जो है वो सेम नहीं है ना, मतलब कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो।
अरे क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन सबने अलग अलग आंसर दे रहे हैं, मतलब मिस्टेक्स हो रहे हैं ना कहीं ना कहीं, तो इतना आंसर अलग कैसे होगा? थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। लेट मी चेक, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आंसर आपका सही होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना, क्योंकि सबके आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, लेट मी चेक। देखो कुछ नहीं इसमें है कि एक नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर दिया हुआ था, तो आप देखो ये जो नेटवर्क है इसमें 6 एंड 12 सीरीज में है ना, जब 6 एंड 12 सीरीज में होगा तो इसके इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड कर, और 4 और 1 पैरेलल में है, तो इस पूरे जो मैंने सर्किट किया है इसके इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैराड। ऐसे यहाँ पे आता है आपको, तो ये 2 2 सीरीज में है तो 1 हो जाएंगे, 1 1 पैरेलल में तो इसका 2 माइक्रोफैराड। आपने निकाल लिया, ये 2 माइक्रोफैराड और ये 5 माइक्रोफैराड। अब ये 5 एंड 2 सीरीज में है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड करोगे तो ये जो दोनों सीरीज में है ये आपका हो जाएगा 10/7, है ना, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे 10/7 माइक्रो। ऐसे इन दोनों को निकाल लेंगे, ये 2 माइक्रोफैराड है और ये 8 है, तो ये आपको हो जाएगा 8 into 2/8 plus 2, तो 16/10 प्लस 8/5, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 8/5 होगा। हाँ भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 16/10 कर देंगे, तो 8/5 आ गया। अब ये 8/5 और 5 जो है ये दोनों पैरेलल में, 10/7 ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो अल्टीमेटली आपका आ गया, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो ये चीज हो जाएगी 10/7 प्लस 8/5, तो अल्टीमेटली आपका हो जाएगा 35 नीचे आ गया, और ये आपका आ गया 50 प्लस यहाँ पे आ गया जैसे आपका 56, ये आपका हो गया 1065। तो ये आपने इसके इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसके अलावा ये सी के अलावा बाकी जितने भी थे उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1065/35। कोई सीरीज पैरेलल में तो उल्टा होता है वो ध्यान रखना, है ना भाई, ये पूरा चीज अगर 10/7 आ गया और ये 8/5 में, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो जस्ट सिंपल ऐड होगा, और सीरीज में होगा तो मल्टीप्लाई करके सब क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये जो चीज है इस सी के साथ सीरीज में, तो अगर ये सी के साथ सीरीज में है तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 1065/35 into डिवाइड बाय 1065/35 प्लस, और ये इक्विवेलेंट इससे 3 दिया हुआ है ना, ये जो पूरे इक्विवेलेंट है ये कितना है कि आपका 3 है, इसको सॉल्व करके आप सीख लेते हैं, देखो कितना दिया आपके सॉल्व करके। वैसे अगर किया होगा बिना मिस्टेक्स तो आपका आंसर सही है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसे। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं आ रहा बेटा, है ना। 6 एंड 12 कैसे, नहीं नहीं वो 6 एंड 12 ज्वाइंट है बेटा, वो डायग्राम में जो है ना, सही बोल रहे हो कि 6 एंड 12 ऐसा लग रहा है कि डायग्राम में वो कनेक्टेड नहीं है, तीनों कनेक्टेड है। 6 एंड 12 में वो लाइन एक्चुअली डिम हो गई, 6 एंड 12 जो है सीरीज में, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, है ना। वो जो आंसर था उसमें 6 एंड 12 जो है वो ज्वाइंट है, वो बीच में ऐसा लग रहा है कनेक्शन नहीं, सही बोल रहे हो, वो एक्चुअली डायग्राम में थोड़ा लाइट आ रहा है ना, डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि वो लाइट आ रहा है लेकिन वो ज्वाइंट है, तो 6 एंड 12 सीरीज में है, वो लाइन जो है वो थिन हो गई है काफी, है ना, इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद आप देख लो क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने का। हाँ इसलिए हो सकता है, उसको अगर आप अलग कर लोगे तो डिफरेंट आ जाएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लो सी की वैल्यू, व्हाट सी यू गेट, इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है आपका आंसर वो सही होगा। तो इस तरह से हम सीरीज एंड पैरेलल क्या करेंगे, कंबाइन। वो मिसप्रिंट है।
व्हाट इज द फाइनल आंसर? चेक करके बता दो मुझे। अच्छा, ऐसे ही आ रहा है, सही होगा फिर तो। हाँ सही होगा, सही होगा, सही है, ठीक बता रहे। मोस्ट ऑफ द केस में 318 बता रहे हैं आपके आंसर। मोस्ट ऑफ द केस में आंसर जो है 318 माइक्रोफैरेड बता रहे हैं। सही होगा आपका आंसर ये आपका है। तो इससे सॉल्व कर लो आप इसे। तो 318 माइक्रोफैरेड आ गई, है ना? ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो दिस वे वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ। ये आपका आंसर 318 सही है आंसर, ठीक है। रीड दिस क्वेश्चन, नाउ गो फॉर अनदर क्वेश्चन जिसमें कि थोड़ा सा हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। 318 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से हम आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सही है लेकिन आपको आना चाहिए। इस केस में हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा? फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या एज एग्जांपल? फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको एलिमेंट्री आइडिया देना है। हाँ सही आंसर है आपका। विदुषी 6 वाला आपका सही है, विदुषी दोनों सही है। वरिशा थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, देवांश सही है आपका आंसर। Your answer is correct.
है ना, उसका भी आंसर सही है ना। लेट मी चेक। हाँ वंशिका, मैं भी करता हूँ। वंशिका आपका नहीं बेटा, वंशिका ये आंसर सही नहीं है। गार्गी सही है आपका आंसर, गार्गी सही है। देवांश आपका आंसर सही है। थोड़ा सा इसमें कुछ कंसेप्चुअल एरर होती है कई बार, वो ध्यान देना होता है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ आपको, काफी लोगों ने सही भेजा है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन कि किस तरह से हम करते हैं। है तो बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन, लेकिन आपको आना चाहिए। जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि इस तरह का आपको एक सर्किट दिया हुआ था, इसके सबके चार्ज, तो जैसे कनेक्ट करेंगे ना, ये तुरंत ये मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। हमेशा ध्यान रखना, जब भी सर्किट ट्रांसफर होता है ना, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, जो भी चार्ज का फ्लो होना होता हो चुका हो। जैसे हम कनेक्ट करेंगे, सारे इंस्टेंटली चार्ज हो। तो अगर मुझे इसके ऊपर चार्ज निकालना है तो कुछ है नहीं, आपको चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये तो होता है Q = C। इसमें V पोटेंशियल नहीं होता है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये चीज होती है V पोटेंशियल डिफरेंस होती है। तो आप यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 into 3, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 30 आ जाएगा। जो हायर से अटैच्ड होगा वो पॉजिटिव, जो लोअर से अटैच्ड होगा वो नेगेटिव। 10 into 3 30 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम होगा। ये वोल्टेज तो ऐसा यूनिट में है, अगर ये माइक्रोफैराड तो चार्ज कितना होगा, 30 माइक्रोकूलम। एनर्जी भी माइक्रो जूल में स्टोर होगी, यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम है ना। इसको तो तुरंत निकाल लिया। अब हम ये निकालेंगे कि ये 10 है और इसके बीच में 3 रेजिस्टेंस है और दूसरे एंड पे 0 है, तो ये तीनों सीरीज में ही तो है। तो सीरीज में अभी आपने पढ़ा है, सीरीज में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल के ऊपर चार्ज होता है वही इसके इक्विवेलेंट होता है। तो हम इक्विवेलेंट पे चार्ज निकाल लेते हैं। अगर मैं निकालूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस इक्विवेलेंट, मैं लिखूंगा इसके ऊपर जो चार्ज होगा Q = C इक्विवेलेंट into V होगा। तो 6 6 6 तीनों सीरीज में है, मैं इसका 2 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट है ना। 6 6 6 अगर इक्वल है तो सीरीज पैरेलल के जैसा होता है ना, तो 6 6 6 है तो 6 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट हो गया। और ये 10 है और ये 0 है, तो 2 into यहाँ पे आपका आ गया 10, ये आपका हो गया 20 माइक्रोफैराड। क्या मतलब, इन तीनों के इक्विवेलेंट में जो चार्ज होगा वो 20 माइक्रोफैराड। और सीरीज की प्रॉपर्टी होती है जो इसके इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है वो इनविजिबल, मतलब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, हायर से अटैच्ड है तो ±20 माइक्रो, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा ±20 माइक्रो, यहाँ भी ऐसे आ जाएगा ±20 माइक्रो। एक तरफ से हम स्टार्ट करते हैं, अगर ये 10 है तो इससे जो प्लेट अटैच होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव। फिर ध्यान रखना कि इसके तीनों के ऊपर 20 होगा, इसके ऊपर 30 होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, what is the charge supplied by the battery, तो भी कंसेप्चुअल चीज है कि what is the charge supplied, कितना होगा बाय बैटरी, भाई बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया। तो ध्यान रखना कि बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी ना, वो इसी को तो कर रही है, इस पोर्शन ये तो बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये आपका +20 हो गया, +30 हो गया, इसके अलावा हर जगह पे है क्या। तो यहाँ से जो चार्ज गया होगा वो 50 माइक्रोकूलम, और 50 माइक्रोकूलम गया होगा तो वापस भी 50 माइक्रो, इसलिए तो यहाँ पे -50 +50 माइक्रोकूलम -50 माइक्रोकूलम। आपको तो ये जो पोर्शन है इसकी तो यूजलेस है ना, क्योंकि इसके ऊपर माइनस प्लस चार्ज क्या है बेसिकली आपका 0, क्योंकि आइसोलेटेड पार्ट पर आइसोलेटेड पार्ट का चार्ज हमेशा क्या रहता है 0 या कंजर्व। तो 50 सप्लाई किया, 30 यहाँ चला गया, 20 यहाँ, और सेम चार्ज वापस गया। तो इस तरह से चार्जिंग प्रोसेस होता है, फिर कम निकालो, तो सब मिस्टेक नहीं करना है, भले ही आसान सा क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
और कोई भी आइसोलेटेड पार्ट है तो उसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, इसलिए आपका कंजर्व रहेगा, है ना। मैं बताता हूँ बेटा वरीशा, है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आप आदित्य 10⁻⁻6 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजली माइक्रो कूलम में लेना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए माइक्रो कूलम, वैसे आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 30 वाला कुछ भी नहीं बेटा, 30 वाले में तो एकदम आसान है, अगर ये 0 है और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस 10 इसमें ऐड हो जाएगा, वही नोट मैथ में प्लस 10 हो जाएगा, ये 10 है और ये 0 है, q इक्वल टू c से मैंने निकाल दिया। अगर इस पे चार्ज निकालना है तो कैपेसिटेंस 3 है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, 30 माइक्रोकूलम है ना। हायर से अटैच पॉजिटिव होगा, लोअर से अटैच क्या हो जाएगा, उससे तो ऐसे नहीं, है ना, बाकी उसको इस तरह से, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व, इस तरह से आप इसको अटैच करें। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या और एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल 4, हाँ ये कोई सर्किट है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, आपको बताना है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between पॉइंट ए एंड ए और बी के पॉइंट जो होंगे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी।
हाँ, कुछ आंसर्स मेरे पास आए हैं। एक मिनट बताता हूँ। देवांश आपका आंसर सही है, कृतिका आपका आंसर सही है, बाकी आंसर सही नहीं है। दो आंसर दो लोगों के सही है, सही था। दो लोगों के आंसर के आपके करेक्ट। हाँ, तो जो आंसर आ रहा है ना, आंसर इज 4 वोल्ट। विदुषी आपका आंसर सही है, आंसर इज 4 वोल्ट, है ना। आंसर 4 वोल्ट करेक्ट, 4 वोल्ट करेक्ट है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ सर्किट है ना, तो इसमें आप मन मर्जी से कोई रूल नहीं बना सकते। जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई अपना कोई सा फॉर्मूला बना लिया, ऐसा नहीं करते। जैसा रूल है उसके अकॉर्डिंग आप तो सीधा हम ऐसे करेंगे कि अगर यहाँ पे 0 है तो वाया दिस पाथ ये आपका 12 वोल्ट हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं है। हाँ, धीरे से पॉजिटिव जाएंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा। और आपको पता है 8 एंड 4 सीरीज में है ना, तो इसका इक्विवेलेंट निकालो। जब मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा 8 एंड 4 का, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 8, है ना, ये आपको आ जाएगा 32/12, है ना। ये कितना हो जाएगा इसलिए आपका 32/12, है ना। दोनों को आपने कैसे किया, सम कर दिया, तो ये आपको हो जाएगा 8/, तो इसका इक्विवेलेंट 8/3 हो जाएगा, 8/3 माइक्रो। ये पहले निकालो। ऐसे इन दोनों को कंबाइन करेंगे 3 एंड 6 को, तो 3 एंड 6 का तो 2 माइक्रो फैराड हो जाएगा, है ना। 3 एंड 6 का जो सीरीज में जब कंबाइन करेंगे तो मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड करेंगे तो 2 माइक्रो फैराड। पहले तो कंबाइन करते हैं। और देखो ये दोनों अगर सीरीज में और उसके इक्विवेलेंट ये है, जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है वही तो इंडिविजुअल पे होता है, हाँ। वही चार्ज क्या होता है जिसमें आपका इंडिविजुअल पे होता है। तो हम इसके ऊपर चार्ज लिखेंगे, तो हम यहाँ पे चार्ज जब निकालेंगे तो लिखेंगे Q स्क्वायर टू CV। तो C तो आपका 8/3 आ गया, B की जगह पे एक 12 है और यहाँ पे 0 पोटेंशियल डिफरेंस 12 है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आ गया Q की वैल्यू 32 माइक्रो। मतलब जब ये चार्ज हो जाएगा तो इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, प्लस माइनस 32 माइक्रो। यहाँ पे चार्ज कितना देगा, प्लस माइनस 32 माइक्रो। क्या समझ सकते हो। सीरीज में कंबाइन करके पहले इक्विवेलेंट निकाल लिया, इक्विवेलेंट पे चार्ज निकाल लिया, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। कैसे इस पे भी चार्ज निकालो, तो इस पे भी आप Q स्क्वायर टू CV अप्लाई करोगे, तो C तो आपका हो गया 2 और B आपका 12, तो ये 24 है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये आपका प्लस माइनस 24 माइक्रो, और ये भी कितना रहेगा, प्लस माइनस 24, है ना। तो आपने क्या किया, स्टडी स्टेट में सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लिया। ये स्टडी स्टेट पे सारे कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज कितना होगा। अब इसके बाद पता है कि अगर मुझे ए का पोटेंशियल निकालना है, जैसे ये 0 है, 0 के रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल कितना होगा, ये मुझे निकालना है। और देखो कैपेसिटर में जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वोल्टेज में गेन होता है, कभी भी गेन नहीं होता है। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, जैसे बैटरी में तो 0 यहाँ पे था, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इसमें गेन हो, और कितने से गेन हो जाएगा, आपको पता है कैपेसिटर के केस में V इक्वल टू Q/C। जैसे रेजिस्टेंस में V इक्वल टू IR से ड्रॉप गेन होगा, इसमें किससे ड्रॉप गेन होगा, Q/C। हम लिखेंगे 0 प्लस Q/C। वो जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है आपका 30, भाई इसके कैपेसिटेंस जो है वो 4 इक्वल टू V आ जाएगा, 8 पॉइंट का पोटेंशियल आ गया।
अगर मैं यहाँ का 0 ले लूं और यहाँ से इधर जाऊं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊं तो प्लस हो जाएगा, और कितना प्लस हो जाएगा, Q/C। Q/C से वोल्टेज में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो 32/4 से गेन हो जाएगा, और वही A का पोटेंशियल हो जाएगा। जो A का पोटेंशियल होगा इसमें वो आपका 8 वोल्ट है ना, ये VA जो की वैल्यू आएगी वो आपके 8 वोल्ट है। ऐसे ही VA 8 वोल्ट आ गया, VB निकाल लेंगे, 0 प्लस यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो गेन होगा, अब ये 24/6 हो जाएगा, प्लस 24/6, 24/6 इस पर टू बीबी आ गई। यहाँ से बीबी की वैल्यू जो आ गई वो 4 वोल्ट है, बीए की वैल्यू 8 वोल्ट है, बीबी की वैल्यू 4 वोल्ट। तो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस से तो पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था वीए माइनस वीबी क्या है, तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 वोल्ट। और भी मेथड है, फिर मैंने ऐसा यूज किया, आपको डिफरेंट यूज किया। दिस वे वी अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि चार्ज और पोटेंशियल निकालने आता है विधान, किस तरह से मैंने निकाला। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था, अब सबको आ जाएगा। ये हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व कर लिया। और भी देता हूं मैं आपको कुछ क्वेश्चंस। हाँ नहीं, ये अभी नहीं करना, डोंट डू दिस क्वेश्चन। हाँ सही सही, वो भी सही बोल रहे हो आप, इसमें वो भी सही बोल रहे हो आप। मैं थोड़ा सा मेथड से करता हूँ इसलिए आपको कंसेप्ट समझाना होता है मुझे। ये बहुत सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लो आप। इनफाइनाइट सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसमें राइट साइड का फिगर कुछ भी नहीं है, लेफ्ट वाला फिगर ही यूज करना। राइट साइड का फिगर जस्ट ऐसे ही बना हुआ है। लेफ्ट साइड के फिगर को यूज करना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना।
कुछ आंसर आ रहा है आपका, लेट मी चेक। हाँ सही है, देवांश सही आंसर है आपका। देवांश योर आंसर इज करेक्ट। सारी चीजें जो अपने रेस्पेक्ट करती है वो हम कैपेसिटर में यूज करते हैं। हाँ कृतिका सही आंसर आपका, सही आंसर। हाँ प्राची सही है आपका आंसर, प्राची योर आंसर इज करेक्ट। दूसरी आंसर सही नहीं बेटा, मोहम्मद हसन सही आंसर आपका। मोहम्मद हसन योर आंसर इज करेक्ट। हाँ लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, सही आंसर भेजा है बहुत लोगों ने, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं इसमें है कि भाई जैसे रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट सर्किट होता है, क्रिस्टल इनफाइनाइट सर्किट, इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सर्किट। तो इस इनफाइनाइट सर्किट में आपको पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इनफाइनाइट तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? कुछ नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी टर्मिनल ए बी के क्रॉस। तो अगर मैं यहाँ पे कोई टर्मिनल सी डी ले लूँ, तो अगर ए बी के क्रॉस इसका एक्स है तो सी डी के क्रॉस भी एक्स होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये इनफाइनाइट चीजों में से जैसे इनफाइनाइट तक की चीज रिपीट हो रही है, अगर एक कम भी हो जाए तो बाकी वजह आइडेंटिकली तो रहेगा। तो अगर पूरे के क्रॉस एक्स है तो इसके क्रॉस क्या होगा, एक्स। सी और डी के क्रॉस बी से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हम यूज करते हैं कि पूरे के क्रॉस अगर एक्स है तो एक हम छोड़ भी दे तो बाकी का भी एक्स ही रहेगा, है ना। मतलब ये हो गया कि इस बाकी पूरे को हटा के हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये तो होता है, हाँ, कि जो इक्विवेलेंट है इसकी बेसिक मीनिंग क्या होती है, जैसे कि आपकी यही होती है। तो आप बाकी को हटा के एक्स से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे ऐसा भाई एक ये कोई कैपेसिटेंस है ना, यहाँ पे एक और एक और कैपेसिटेंस यहाँ, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक और कैपेसिटेंस जो कि एक्स है ना, और पूरे का इक्विवेलेंट भी एक्स ही है।
तो आपको ये सी एन एक्स टू होंगे ना, ये पैरेलल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सी प्लस एक्स। आपको स्क्रीन नहीं आ रही क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? तो दिख रही है। हाँ, तो दिख रही है। दिख रही है? अच्छा अच्छा, फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। चलो ठीक है, हो गया। ये इस तरह से ये सी है और ये एक्स से कितना हो जाएगा? आपका सी प्लस एक्स हो गया, और सी प्लस एक्स से सी के साथ सीरीज में है, तो सी इंटू सी प्लस एक्स प्लस, हाँ ये सी प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करके सबसे डिवाइड करके और इक्वल टू भी एक्स आ जाएगा। यहाँ से एक्स की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाता है, हाँ यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स की क्या आती है? क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर एक्स स्क्वायर टू रूट 5 माइनस 1 बाई, हाँ क्या रूट 5 माइनस 1 बाई 12, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने रेजिस्टेंस में भी सिखाया था आपको, तो एज इट इज हम इसको कैपेसिटर में यूज, ये आंसर है। हाँ एक ये सॉल्व कर लो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ इक्वेशन सही होगी, आपको सॉल्व करके आपका आंसर वो आना चाहिए जो दिया हुआ रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू, है ना। इक्वेशन तो मुझे नहीं पता क्या है, सॉल्व करके अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू ही आ जाएगी। इसमें थोड़े से ब्लर्ड है, तो कैपेसिटेंस दिए हुए हैं 10 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड एंड 10 माइक्रोफैरेड, और बीच में 100 माइक्रोफैरेड, है ना। बीच में क्या हो सकती है आपका 100 माइक्रो, और क्या निकालना है आपको? सर बीच वाले पे चार्ज फ्लो नहीं होगा ना? हाँ हो सकता है, क्योंकि वो वेस्टर्न ब्रिज बन जाएगा। यस सर। सही बोल, सी इक्विवेलेंट सही है, सी इक्विवेलेंट सही है, तो इसमें भी वेस्टर्न ब्रिज हो जाएगा। हाँ दिव्यांश आंसर सही है आपके दोनों, आंसर जो है आपके दोनों सही है।
सर इस बोथ आंसर आ करेक्ट। काफी सारे आंसर आ गए मेरे पास, है ना। मैं बाकी भी आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, सी इक्वलेंट 10 आ गया। एहसन मिनहाज आपका भी आंसर सही है। V10 वो सही आ गया, सही बोल रहा हूँ। मोहम्मद हसन आपसे नहीं 100 तो नहीं आता। मोहम्मद हसन आपका आंसर सही नहीं आता, ठीक से चेक करो। सर चार्ज 100 माइक्रोकूलम्ब है। चार्ज निकालेंगे आपको चार्ज निकालेंगे। आपको तो निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अच्छा चार्ज आपने बोला है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और 20 वोल्ट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। अच्छा टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट भी पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है, सही सही, हाँ सही बोल रहे हैं। टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट भी पूछा है ना, वो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ अगर वो 10 आ गया और बैटरी आपने कितनी लगाई है 10 वोल्ट की, तो 100 हो गया, सही बोल रहे हो। टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट 100 वोल्ट, ठीक है 100 माइक्रोकूलम सही है। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप सही नहीं आ रहा। पोटेंशियल ड्रॉप में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। हाँ गार्गी सही आपका आंसर है। चार्ज का आंसर सही है आपका। कृतिका आप सही आंसर है आपका, आप सही आंसर है। दोबारा जो आपने लिखा सही आंसर है आपका भी। आदित्य सिंह सही आंसर है आपका। पोटेंशियल ड्रॉप इज द करेक्ट। हाँ मोहम्मद हसन विदुषी, मोहम्मद हसन सही आंसर नहीं आ रहा, मैं चेक करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इस तरह का एक सर्किट दिया हुआ था, आपको देखते ही समझ में आ गया इट्स ए व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज। बस फर्क ये है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कैपेसिटर लगे हुए हैं, लग सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम ये देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस है या नहीं, है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस करना पड़ेगा ना पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब कैपेसिटर होता है ना, तो उसकी बैलेंसिंग की कंडीशन ये होती सर ये 20 है। है। हाँ
सर यहाँ पे नीचे 20 माइक्रोफराड का है। अच्छा अच्छा, ये 20 एंड कितना दिया हुआ आपको? Sorry. ये तो 10 एंड 5 है और ये 20 एंड 10 होगा नहीं? यस सर। यस, एक्चुअली मैं वो अनबैलेंस बना 10 5 20। तो कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग C2 by C1 is equal to C4 by C। हाँ, इसमें C1 C2 क्या है ध्यान रखना कि दिस इज द C1, ये C2 और ये आपका C3 है और ये C4। तो रेजिस्टेंस को उल्टा होता है ना, तो C2 by C1 किसके इक्वल होगा? C4 by C2। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? बैलेंस होगा। तो है बैलेंस है भाई। C2 by C1 कितना है? 1:2 और C4 by C3 भी कितना है? 1:2 है। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने का मतलब है कि जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतने ही पोटेंशियल इस पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो उसके ऊपर चार्ज भी क्या हो जाएगा? 0। तो इस पे Q की वैल्यू 0 है। तो बाकी भी चार्ज हो सकता है लेकिन P वाले पे चार्ज, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और Q इक्वल टू CV तो होता है। मतलब इसके ऊपर अगर चार्ज 0 है तो इसको हम यहाँ से रिमूव, बीच वाले को हम क्या कर देंगे? यहाँ से रिमूव। हाँ, जैसे उसको बीच वाला हम चीज हटाते थे, इसमें से किस और जैसे हम इसको रिमूव करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप इसको रिमूव करोगे ना बैलेंसिंग के बाद, तो ये सर्किट कुछ आपका कैसे हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में और वो आपका पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया 10, है ना। तो आपको है कि ये 10 है और ये 5 और ये आपका 20 है और ये आपका 10। तो इसके इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। 10 और 5 सीरीज में होंगे तो 50 by 15 हो जाएंगे, हाँ। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये 25 by 3 होगा और ये दोनों भी हो जाएंगे तो 200 by 30 हो जाएगा। मतलब ये जो होगा 200 by 30 मींस 20 by 3, हाँ। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? देखिए आपके पैरेलल हो जाएंगे, हाँ। ये सारे जो आपस में क्या हो जाएंगे? आपके पैरेलल हो जाएंगे, सिंपल ऐड हो जाएगा ना। सिंपल जब ऐड होगा तो इसका सी इक्विवेलेंट आपका, हाँ। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या दी आपको? हाँ, ये गलत हो गया। ये आपका 50 by 15 होगा ना। ये कितना हो जाएगा आपका? 10 by 3। तो सी इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 10 by 3 प्लस 20 प्लस 10 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 वोल्ट आ गया। अगर इन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 वोल्ट आ गया तो टोटल चार्ज बैटरी में कितना सप्लाई? फर्स्ट पार्ट में Q इक्वल टू C होता है। तो C इक्विवेलेंट अगर 10 वोल्ट है और बैटरी का वोल्टेज भी 10 वोल्ट है, ये आपका 100 माइक्रो। ये लोगों ने सही आंसर दिया। C इक्विवेलेंट दिया गया, टोटल चार्ज 100 माइक्रो। अब इसने बोला है किसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, ये किसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछा है इसने? यस, डास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 20 वोल्ट के क्रॉस है, हाँ। बिकॉज़ दिस 20 वोल्ट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछता है, निकालेंगे। आप देखो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालने का मतलब ये है कि इसके क्रॉस मुझे Q by C निकालना है। इसको वोल्टेज ड्रॉप होता है, C इसके 20 है, यहाँ पे Q आ जाए निकालेंगे तो आपको निकाल दो। ये 20 by 3 और ये 10, यहाँ पे चार्ज जो होगा ना प्लस माइनस 200 by 3 होगा, प्लस माइनस 200। भाई दोनों का इक्विवेलेंट 20 by 3 है और पोटेंशियल 10 है। 200 by 3 कॉम्बिनेशन पे चार्ज होगा ना, तो इंडिविजुअल में 200 by 3 होगा। चार्ज 200 by 3 है, ये 20, हाँ। तो हम यहाँ से निकालेंगे ना भाई, जो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा डेल्टा भी, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q by C। तो जिस पे हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं उसके ऊपर चार्ज जो है वो 200 by 3 और उसके कैपेसिटेंस कितना है? जैसे आपका 20 कैंसिल हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप 10 by 3। ये कितना आ गया? जैसे आपका 10 by 3,
सही बोला आपने हमेशा, आपका आंसर सही। 10/3 सही। हाँ ठीक है, टारगेट टर्न सही। पहले जो आंसर भेजा तो इस तरह से करते हैं एनालाइज हम इसे। कोई भी अपनी तरफ से शॉर्टकट वगैरह यूज मत करना। बैलेंस हटा, इक्विवेलेंट निकाला, टोटल चार्ज, इसने चार्ज निकाल लिया और पोटेंशियल ड्रॉप की हुई सी सेकंड पे। वैसे क्वेश्चंस आने चाहिए आपको। जस्ट आई विल गिव द वन होमवर्क क्वेश्चन, देन आई विल क्लोज द मीटिंग। और मैं भी शाम को कंफर्म कर दूंगा। बस आपके सिलेबस में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर को आज तक की जाती है, बाकी सारी चीजें वही होंगी जो पहले, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने अभी 11th की बहुत सारी चीजें नहीं करी, वो पार्ट नहीं हुआ, नहीं जो पढ़ लिया वो होगा। जस्ट थोड़ी देर बाद में विद इन 7 o'clock तक कंफर्म कर लूंगा इस सिलेबस के हवाले से। जस्ट होमवर्क क्वेश्चन एक लिख लो आप। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, डोंट डू दिस। शेयर हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो इसको एज ए होमवर्क क्वेश्चन आप ले जाओ। टेक दिस क्वेश्चन एज ए, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। शेयर शेयर इन द, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। आज के इतने काफी है, बाकी हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक अभी कैपेसिटर ही आपका कंफ्यूज है। बाय बाय।